दोस्तों अपने विंडोज़ के अंदर आपने फोल्डर के अंदर फाइल्स तो डिफरेंट टाइप्स की क्रिएट की ही होंगी, बट आपने की होंगी न्यू पे क्लिक करके, या फिर आपने जो फाइल क्रिएट करने का शॉर्टकट है उसके थ्रू आपने की होगी। बट ये नॉर्मल तरीके हैं, ठीक है। मैं आपको आज ये तरीके नहीं बताने वाला हूँ कि कैसे आप फाइल क्रिएट करोगे, ठीक है, इन शॉर्टकट का यूज़ करके या फिर न्यू बटन पे क्लिक करके, वो नहीं सिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि वो सब आपको पहले से ही आता है। अगर आप यही तरीके यूज़ करते हो फाइल क्रिएट करने के लिए तो ये नॉर्मल तरीके हैं, ठीक है। और अभी आप बेसिक लेवल पे हो, यानी अभी आप ना तो इंटरमीडिएट लेवल पे पहुँचो ना ही एडवांस। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये तरीके नहीं बताऊंगा तो क्या बताऊंगा, और मैं बात क्यों कर रहा हूँ इस चीज़ की। तो बेसिकली आज मैं आपको एक एडवांस तरीका बताने वाला हूँ फाइल्स को क्रिएट करने का। आप फाइल्स क्रिएट कर सकते हो, और कमाल की बात यह है कि डायरेक्टली वो नोटपैड में ओपन भी हो जाएगा। एडवांस यूज़र्स ज़्यादातर जो हैं मेरे जैसे, तो वो इस तरीके को यूज़ करते हैं। अगर आप थोड़ी प्रो वाली फील लेना चाहते हो फाइल्स क्रिएट करने के लिए तो आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो जो मैं आपको सिखाऊंगा। अमेजिंग सी चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, छोटी सी है वैसे तो, लेकिन एडवांस के अंदर आती है। बेसिक यूजर्स को ये शुरुआत में नहीं सिखाई जाती है, लेकिन मेरे को लगा कि आप सभी को सिखाना चाहिए। आप सभी इसका यूज़ कीजिएगा फाइल्स को, डिफरेंट टाइप्स की जो फाइल्स हैं उनको क्रिएट करने के लिए, है ना। काम की ये चीज़ है, तो इसको या तो आप प्रैक्टिस कीजिए या फिर कहीं पे लिख के रख लीजिए, जो भी है, तो आप की काफ़ी काम आएगी चीज़, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी के आज की इस शॉर्ट मगर यूजफुल वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे शुरुआत में कहा कि आपको फोल्डर के अंदर फाइल क्रिएट करनी होगी, तो हम किसी फोल्डर के अंदर चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपके सामने एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। फोल्डर क्रिएट करने का अगर कोई एडवांस तरीका आपको जानना हो तो वो भी आप बता सकते हैं। फिलहाल मैं शॉर्टकट के थ्रू ही क्रिएट करूँगा। यहाँ पे मैंने प्रेस किया कंट्रोल शिफ्ट एन फॉर नितिन, मैंने प्रेस किया। सो यहाँ पे फोल्डर का नाम पूछ रहा है हमसे, तो हम यहाँ पे दे देते हैं जैसे TEST, ठीक है। टेस्ट आ गया हमारा फोल्डर इसके अंदर, और इसके अंदर हम चलते हैं। ओपन हो रहा है, फिलहाल ये एम्प्टी है क्योंकि अभी हमने क्रिएट किया इसे। अब यहाँ पे अगर आप फाइल क्रिएट करना चाहो तो आपको पता है कि यहाँ पे आप न्यू पे या फिर आप कमांड के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। दो तरीके आपको पहले से ही पता है, बट वो नॉर्मल तरीके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट कैसे करोगे आप, और कौन सा तरीका हो सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली आप कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए जो है क्रिएट करोगे फाइल को। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ, ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं करूँगा आपको, ठीक है, क्योंकि आप बेसिक लेवल पे हो, ठीक है। तो आपको सिंपली प्रेस करना है Ctrl+L। ये देखो कुछ ऐसा बोलेगा आपके लिए, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें आ जाती हैं, आपको यहाँ पे लिखना है CMD, ठीक है। CMD लिख के एंटर मार दो बस डायरेक्टली, मतलब Ctrl+L फॉर लायन करने के बाद आपको CMD लिख के एंटर कर देना है। कमांड प्रॉम्प्ट डायरेक्टली आपका खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक कमांड लिखनी होगी। कमांड प्रॉम्प्ट में हम कमांड्स लिखते हैं, ठीक है, सिंगल लाइन या मल्टी लाइन कमांड्स लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको एक सिंगल लाइन कमांड लिखनी होगी जो कि है नोटपैड स्पेस आपका फाइल का नाम प्लस आपके फाइल का एक्सटेंशन। फाइल का एक्सटेंशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स की फाइल्स होती हैं, जैसे आपको पता है कि टेक्स्ट फाइल डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, बहुत सारी तरह की फाइल्स होती हैं, ठीक है। जैसे अगर हम प्रोग्रामिंग में देखें तो HTML या CSS की होती है, जावा की हो गई, ठीक है, जावा की में बहुत टाइप्स की होती हैं, ठीक है। ऐसे अगर हम लुआ की देखें, ठीक है, ठीक है, और अगर हम नॉर्मल टेक्स्ट फाइल में आए, ठीक है, TXT हो गई, PDF हो गई, बहुत सारी तरह की होती हैं। तो यहाँ पे हम नॉर्मल TXT फाइल क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होगा नोटपैड, ठीक है, NOTEPAD। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब कुछ स्मॉल में। नोटपैड लिखने के बाद स्पेस, उसके बाद फाइल का नाम आप जैसा देना चाहो वैसा दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ रूल्स वगैरह भी लागू होते हैं, बट आप उसका फिलहाल सोचो भी मत, आप अपने हिसाब से जो भी देना चाहो दे सकते हो। अगर आपको जानना रहा कि रूल्स क्या हैं तो आप बता दीजिएगा, फिर मैं उसके बारे में भी नेक्स्ट किसी वीडियो में डिस्कस जरूर कर लूँगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे हम दे देते हैं जैसे टेस्ट अंडरस्कोर फाइल file.txt, एक सेकेंड, txt, ठीक है। फाइल टेस्ट
अंडरस्कोर फाइल डॉट txt, ये हमने फाइल का नाम दिया। जैसे आप लिख दोगे तो एंटर कर देना आपको, ठीक है। ये ऐसा एरर आपको देगा कि फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो आप क्या क्रिएट करना चाहोगे? अब ये पूरा क्या बोल रहा है, पूरा जो पाथ है वो ध्यान से सुनो कि कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। वो उसी पाथ के बारे में बता रहा है कि इस पाथ पे जो है फाइल मौजूद नहीं है। तो पाथ एक बार ध्यान से सुनो। ठीक है, वो डेस्कटॉप के अंदर जो टेस्ट वाला फोल्डर है उसके अंदर वो फाइल फाइंड कर रहा है। जब वो तो एम्प्टी है, आपको पता ही है, अभी हमने क्रिएट किया, उसके अंदर फाइल नहीं है। तो ये कह रहा है कि क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे एक ओके बटन है, डायरेक्टली एंटर कर दो, ये क्रिएट हो गई और ये नोटपैड में ओपन भी हो गई। अब यहाँ पे हम कुछ भी लिख देते हैं, जैसे एक सेकेंड, वाइड, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब ये करने के बाद आपको कंट्रोल एस करके सेव कर लेना है। और अगर आप सेव नहीं करोगे और Alt F4 करके बाहर आने की कोशिश करोगे, फाइल क्रिएट हो गई है लेकिन जो आपने लिखा है वो सेव नहीं हुआ है। तो सेव पहले करके कंट्रोल एस से, फिर उसके बाद आप Alt F4 करके भले ही बाहर आ जाओ, हम पूरा बाहर आ जाते हैं। मैं डेस्कटॉप पे आ गया, ठीक है, पूरा क्लोज करके। अब यहाँ पे अगर हम टेस्ट में जाएं, यहाँ पे ये फाइल मौजूद है। इसको अगर मैं ओपन करूँ तो नोटपैड में जाके खुलेगी डायरेक्टली, ठीक है। ये नोटपैड में अभी खुलेगी, सिलेक्ट करके ओपन करेंगे इसे, ठीक है, नोटपैड में खुल गई है। यहाँ पे कंटेंट भी है, देखो, ये रहा जो हमने लिखा था। सो ये ऐसा तरीका है जो एडवांस यूजर्स यूज़ करते हैं फाइल्स को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि एडवांस यूजर को ज़्यादातर कई बार कंटेंट लिखना होता है नोटपैड के अंदर। सो यहाँ पे आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं छोटी सी बता देता हूँ। वैसे तो आपके मन में भी कोई क्वेश्चन होगा नहीं, बट एक चीज़ ऐसी है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आप कोई ऐसी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो जो ये नोटपैड में डायरेक्टली नहीं खोल रहा है और कहीं पे भी लेके जा रहा है, जैसे सपोज HTML हो गया, तो वो आपको ब्राउज़र में डाल देता है डायरेक्टली। तो ऐसी कंडीशन में आपको इस फाइल को सिलेक्ट कर लेना और उसके बाद एप्लीकेशन की को प्रेस करना है, या फिर आप शिफ्ट F10 को भी प्रेस कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली आपको जो है राइट क्लिक को करना है। यहीं पे आपको एडिट ओपन इन नोटपैड मिल जाएगा, या फिर एडिट इन नोटपैड। ये मेरे को यहाँ पे एडिट इन नोटपैड मिल रहा है, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई ऐसी फाइल है जो कहीं और लेके जा रही है, आपको कहीं और ही डाल रही है, नोटपैड में नहीं खुल रही, तो ऐसी कंडीशन में आप राइट क्लिक करके भी एडिट इन नोटपैड कर सकते हो। बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि आपके पास नोटपैड होना चाहिए। अगर आपके पास कोई दूसरा नोटपैड है तो फिर आपको ओपन विद में जाके वहाँ पे जो नोटपैड या फिर जो भी आपका एडिटर है उसको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। सो ये कंडीशन है यहाँ पे। मैं इसको क्लोज करता हूँ, ये हो गया। मैं इसको डिलीट करूंगा, या फिर उससे पहले यस कर देता, हो गया, डिलीट हो गया। सो ये एक ऐसा तरीका था जो एडवांस यूजर्स यूज़ करते हैं, तो मेरे को लगा आप सभी को बताना चाहिए। आप सभी बताइएगा कि कैसा लगा ये तरीका, और आपको पता था कि नहीं पता था, ठीक है। और बाकी ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को सीखने के लिए, इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।